नमस्कार, मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेदव्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के श्री राम नारायण शास्त्री जी ने किया है। अब हम लोग तृतीय अध्याय के छठे भाग में ऋषि उतंग की कौन से पुरुष ने कैसे तक्षक से कुंडल लेने में मदद की सुनेंगे। इस प्रकार नागों की स्तुति करते रहने पर भी जब वे उन दोनों कुंडलों को प्राप्त ना कर सके, तब उन्हें वहां दो स्त्रियां दिखाई दी, जो सुंदर करघे पर रखकर सूत के ताने में वस्त्र बुन रही थी। उस ताने में उत्तंग मुनि ने काले और सफेद दो प्रकार के सूत और 12 अरों का एक चक्र भी देखा, जिसे 6 कुमार घुमा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ पुरुष भी दिखाई दिए, जिनके साथ एक दर्शनीय अश्व भी था। उत्तंक ने इन मंत्र तुल्य श्लोकों द्वारा उनकी स्तुति की। यह जो अविनाशी काल चक्र निरंतर चल रहा है, इसके भीतर 360 अरे हैं, 24 पर्व हैं और इस चक्र को 6 कुमार घुमा रहे हैं। यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, ऐसी दो युवतियां सदा काले और सफेद तंतुओं को इधर उधर चलाती हुई इस वासना जाल रूपी वस्त्र को बुन रही हैं। हाँ, वे ही संपूर्ण भूतों और समस्त भुवनों का निरंतर संचालन करती हैं। जो महात्मा वज्र धारण करके तीनों लोकों की रक्षा करते हैं, जिन्होंने वृतासुर का वध तथा नमुची दानव का संहार किया, जो काले रंग के दो वस्त्र पहनते और लोक में सत्य और असत्य का विवेचन करते हैं, जल से प्रकट हुए प्राचीन वैश्वान रूप अश्व को वाहन बनाकर उस पर चढ़ते हैं, तथा जो तीनों लोकों के शासक हैं, उन जगदीश्वर पुरंदर को मेरा नमस्कार है। तब वह पुरुष उतंग से बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस क्रोध से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। यह सुनकर उतंग ने कहा, सब नाग मेरे अधीन हो जाएं। उनके ऐसा कहने पर वह पुरुष पुनः उतंग से बोले, इस घोड़े के गुदा में फूंक मारो। ये सुनकर उतंक ने घोड़े की गुदा में फूंक मारी। फूंक ने घोड़े के शरीर के समस्त छिद्रों से धुएं सहित आग की लपटें निकलने लगी। उस समय सारा नागलोक धुएं से भर गया। फिर तो तक्षक घबरा गया। आग की ज्वाला के भय से दुखी हो दोनों कुंडल लिए सहसा घर से बाहर निकल आया और बोला, उत्तंग, ब्राह्मण, आप ये दोनों कुंडल ग्रहण कीजिए। उत्तंग ने उन कुंडलों को ले लिया। कुंडल लेकर वे सोचने लगे, ओहो, आज ही गुरु पत्नी का यह पुण्य व्रत है और मैं बहुत दूर चला आया हूँ। ऐसी दशा में किस प्रकार इन कुंडलों द्वारा उनका सत्कार कर सकूंगा। तब इस प्रकार चिंता में पड़े हुए उतंक ने उस पुरुष से कहा, उत्तंग, इसी घोड़े पर चढ़ जाओ। ये तुम्हें क्षण भर में उपाध्याय के घर पहुंचा देंगे। बहुत अच्छा कहकर उत्तंग उस घोड़े पर चढ़े और तुरंत उपाध्याय के घर जा पहुंचे। इधर गुरु पत्नी स्नान करके बैठी हुई अपने केश संवार रही थी। उत्तंग अब तक नहीं आया है, ये सोचकर उन्होंने शिष्य को शाप देने का विचार कर लिया। इसी बीच में उत्तंक ने उपाध्याय के घर में प्रवेश करके गुरु पत्नी को प्रणाम किया और उन्हें वे दोनों कुंडल दे दिए। तब गुरु पत्नी ने उत्तंग से कहा, उत्तंग, तू ठीक समय पर उचित स्थान में आ गया। वत्स, तेरा स्वागत है। अच्छा हुआ जो बिना अपराध के ही तुझे शाप नहीं दिया। तेरा कल्याण हो। उपस्थित है तुझे सिद्धि प्राप्त हो। तदंतर उत्तंक ने उपाध्याय के चरणों में प्रणाम किया। उपाध्याय ने उससे कहा, वत्स उत्तंक, तुम्हारा स्वागत है। लौटने में कैसे देर हो गई। जब उत्तंक ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, नागराज तक्षक ने इस कार्य में विघ्न डाला था, इसलिए मैं नागलोक में चला गया था। वहीं मैंने दो स्त्रियां देखी, जो करघे पर सूत रखकर कपड़ा बुन रही थी। उस करघे में काले और सफेद रंग के सूत लगे हुए थे। वे सब क्या था। वहीं मैंने एक चक्र भी देखा, जिसमें 12 अरे थी। 6 कुमार उस चक्र को घुमा रहे थे। वह भी क्या था। वहां एक पुरुष भी मैंने देखा। वह कौन थे, तथा एक बहुत बड़ा अश्व भी दिखाई दिया। वह कौन था। इधर से जाते समय मार्ग में मैंने एक बैल देखा। उस पर एक पुरुष सवार था। वह पुरुष मुझसे बोला, आग्रह करके, उत्तंग, इस बैल का गोबर खा लो।
तुम्हारे उपाध्याय ने भी इससे पहले इसे खाया है। तब उस पुरुष के कहने पर मैंने उस बैल का गोबर खा लिया। अतः वह बैल और पुरुष कौन थे? मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। वह सब क्या था? उत्तम के इस प्रकार पूछने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया। अब अगले भाग में उपाध्याय जी का उतंक से सभी प्रश्नों का क्या उत्तर है, सुनेंगे।